क्या है ये ज्ञान का पंथ और क्या है ये प्रेम का पंथ, इन दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो कहा कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। निर्गुण निराकार पंथ है चाहे सगुण साकार का पंथ है, दोनों में व्यक्ति माया से तर जाता है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाता है। सेठ जयदयाल गुंदका जी सगुण साकार, निर्गुण निराकार और दोनों के बीच वाला सगुण निराकार, तीनों को ही आप, तीनों ही सिद्ध थे आपके लिए। और देखिए आज वर्तमान का परिवेश जो हम देखते हैं, सगुण वाले निर्गुण वालों का विरोध करते हैं, निर्गुण वाले सगुण मानने वालों का विरोध करते हैं, साकार मानने वाले निराकार मानने वालों का मजाक करते हैं और निराकार मानने वाले साकार मानने वालों का मजाक करते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों ही नासमझ है, दोनों ही बुद्धू हैं, दोनों ही सत्य से दूर हैं। पूज्य सेठ ज्ञान मार्गी, गुरु ज्ञान मार्गी, और पूज्य भाई जी प्रेम मार्गी, और दोनों ही गुरु हैं बाबा के। पूज्य सेठ जी भी गुरु हैं और पूज्य भाई जी भी गुरु हैं। दोनों से प्राप्त किया लाभ, एक से ज्ञान मार्ग की चरम अवस्था का स्पर्श किया और एक से प्रेम मार्ग। दोनों ही गुरु हैं, दोनों के प्रति निष्ठा है पूज्य बाबा के हृदय में। तो यहां कहां विरोध है? सेठ जी को भी मानते हैं, भाई जी को भी मानते हैं, दोनों गुरु हैं। एक निर्गुणवादी हैं, एक सगुणवादी हैं, एक अहम ब्रह्मास्मि के पद पर प्रतिष्ठित हैं, और एक मैं राधा हूँ जो रस की सर्वोपरि अवस्था है महाभाव। एक महाभाव में प्रतिष्ठित है, एक ज्ञान में प्रतिष्ठित है, और दोनों पूर्ण हैं और दोनों के प्रति आदर करते हैं, दोनों को गुरु मानते हैं पूज्य बाबा। लेकिन आज जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने संप्रदाय से केवल अपना अहम जोड़ रखा है, अहंकार जोड़ रखा है, जो स्वयं नहीं जुड़े, जिन्होंने साकार उपासना से, भक्ति की उपासना से जिन्होंने अपना जुड़े हैं, वो दरअसल स्वयं नहीं जुड़े, उन्होंने अपना अहंकार जोड़ रखा है। और जो साकार का विरोध करते हैं निर्गुणवादी, उन्होंने वो भी निर्गुण से जुड़े नहीं, दरअसल उनका अहंकार जुड़ा है, बस अहंकार है, हम बड़े हम बड़े। और जो बड़े बनते हैं ना, वो दही के साथ खाए जाते हैं, पहले तले जाते हैं बड़े, फिर दही के साथ खाए जाते हैं। तो माया उनको छोड़ती नहीं बड़ों को, इसलिए बड़ी इलायची नहीं छोटी इलायची बनी है। छोटी इलायची में सुगंध होती है, लोग अपनी जेब में छोटी इलायची रखते हैं, बड़ी नहीं रखते। बड़ा नहीं, आज छोटा। तो चाहे ज्ञान का पंथ है चाहे प्रेम का पंथ है, दोनों में अपने माइक अहंकार को गलाना पड़ता है। ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है माया को लेकर के, इसको बिल्कुल गलाना पड़ता है, चाहे हम ज्ञान के पंथ में और चाहे हम भक्ति के प्रेम के पंथ में हैं, चाहे निराकारवादी हैं चाहे साकारवादी। अहम तो दोनों तरफ गल जाता है, और अहम के स्थान पर उस समय ज्ञानी के लिए ब्रह्म स्थापित हो जाते हैं उसके अहम में, और प्रेमी के लिए परमात्मा मेरेपन के रूप में प्रतिष्ठित उनके अंतःकरण में हो जाते हैं। दोनों का ही उद्धार हो जाता है। ये तो है समानता। और अंतर क्या है दोनों में? अंतर है, एक आत्म तत्व को प्राप्त करता है, एक मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा जो परमात्मा। तो एक को तो आत्मा के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है, दूसरे को मेरे के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल। तो एक मैं में जीता है, एक मेरे में जीता है। मैं का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम आनंदोहम शिवोहम, इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। जिन्होंने अपने अहंकार को आत्मा में या आत्मा को अहंकार, दोनों एक तत्व बन जाते हैं, तो वहाँ परमात्मा की प्राप्ति अहम के रूप में ज्ञानी को हो जाती है। तो उसका जो माइक अहंकार है, जीव सत्ता है, वो समाप्त हो जाती है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा रहता है अहम का, वो गल जाता है, और उनका शुद्ध अहम, अहम ब्रह्मस्मि, इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं।
और जो प्रेमी होता है उसका अहम गल जाता है, उसका अहम मेरे में विलीन हो जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो प्रेम में उसका अहम बसता नहीं। कहा ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी ता मैं द्वय न समाही। इस प्रेम गली में जो जाना चाहे, अहंकार और भगवान दो एक साथ नहीं चल सकते। और प्रेम गली क्या, चाहे वो ज्ञान की गली है, वहाँ भी अहंकार और अहम ब्रह्मास्मि और जीवत्व का जो जड़ अहंकार है माया प्रदत्त, ये दो अहम एक साथ नहीं चलते। ये इतना तंग रास्ता है, इतना सांकरा रास्ता है ज्ञान का भी प्रेम का भी, जिसमें केवल एक ही चल सकता है, दो नहीं। तो ज्ञानी अपनी मैं की सत्ता को परिवर्तित कर देता है, रूपांतरित कर देता है अहम ब्रह्मस्मि के रूप में। और प्रेमी मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वहाँ दोनों प्रेम में घुल मिल करके एक हो जाते हैं। तो उसका अपना माइक अहंकार नहीं बसता, उसका अहम मेरे तो गिरधर गोपाल इस रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसको फिर अहम की चिंता नहीं होती, उसको केवल मेरे की चिंता होती है। फिर वो अहम का चिंतन नहीं करता, फिर वो मेरे का चिंतन करता है। तो ज्ञानी अहम में डूबा रहता है, शुद्ध अहम, माइक अहम नहीं, शुद्ध अहम, अहम ब्रह्मास्मि। तो ज्ञानी अहम में डूबा रहता है और भक्त मेरे में डूबा रहता है। और भगत का मेरा कौन है, तो मेरे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।